नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के इतिहास में हम अभी सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ी खलबली मचेगी। इतना तो तय है, झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार सोरेन परिवार इस वक्त मुश्किल में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत परिवार के सभी सदस्यों तक जांच की आंच पहुंच रही है। सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुश्किल में सबसे बड़ा झारखंड का राजनीतिक परिवार। खुलासे के बाद सियासत में खलबली मच जाएगी। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल लोकपाल के पास सोरेन परिवार के खिलाफ शिकायत पहुंची है। लोकपाल की फुल बेंच कमेटी ने सीबीआई को जमा दस्तावेज और सबूतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर तय वक्त में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। लोकपाल की ओर से जारी आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। लोकपाल ने 29 जुलाई को जारी आदेश में मामले के आरोपियों को 23 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को लोकपाल की फुल बेंच करेगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोरेन परिवार तक जांच की आंच पहुंची है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे झारखंड संपादक संतोष सिंह लाइव जुड़े हुए, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और ज्यादा अपडेट लेते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो हमारे पूरे दर्शकों को ये पूरी खबर डिटेल में बताइए कि कब ये मामला प्रकाश में आया, कैसे इस मामले की आगे जांच शुरू हुई और अभी इस पूरे मामले पर क्या डेवलपमेंट है। देखिए, मामला काफ़ी गंभीर है क्योंकि शिकायत लोकपाल की अदालत में की गई थी। लोकपाल के बेंच के सामने लोकपाल में ये शिकायत गई थी और उसके बाद जो सबूत उसमें दस्तावेज दिए गए थे, उन सबूतों के आधार पे ये बेंच को लगा कि इस पे प्राइमा फेसी जो बात कही जा रही है उसमें कुछ सत्यता है। उसके बाद फिर लोकपाल की जो फुल बेंच, पहली फुल बेंच ने इसको डायरेक्टर सीबीआई को बुलाकर उन्हें प्राइमरी पीई, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, पीई दर्ज करने के लिए कहा और पीई दर्ज करके जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और एफआईआर दोनों में फ़र्क होता है। सीबीआई की अगर समझ के मुताबिक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई, पीई दर्ज हुआ, पीई दर्ज होने के बाद जांच हुई, जांच में वो अपनी रिपोर्ट सीबीआई ने इस लोकपाल की अदालत को सौंप दिया। और उसके बाद फिर क्योंकि लोग वहाँ कोई ऐसा ना हो कि आपको न्याय नहीं मिला हो, इसलिए आरोपी को ये मौका दिया जाता है कि आप जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन लोगों के ऊपर ये उनको भी मौका दिया गया है कि 23 तारीख तक, जो कि आगे 2-3 दिन बाद 23 तारीख को तक वो अपना पक्ष रख सकते हैं और अगली सुनवाई 27 तारीख को है। लेकिन ये एक बहुत, अगर आप झारखंड की लिहाज से देखें तो झारखंड के लिहाज से सोरेन परिवार झारखंड का सबसे बड़ा परिवार है और पिछले 40 से 50 सालों के बीच इस परिवार का अपना विरासत है। 50 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बने हुए लगभग 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है और इसमें इस परिवार की अपनी भूमिका रही है। चाहे शिबू सोरेन से ले लें, वो पहली बार जब विधायक बने थे उसके बाद से अब तक का उनका राज्यसभा का सफर और इस बीच में परिवार के कई सदस्य झारखंड की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। खुद हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, गुरुजी छोटे छोटे अंतराल के बीच में वो मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। तो इस तरीके से परिवार की बड़ा योगदान है झारखंड को लेकर राजनीति में। अब ऐसे में परिवार के ऊपर ये अगर आरोप लगता है कि आय से अधिक संपत्ति का, तो ये आरोप
वाकई झारखंड की राजनीति का अब तक का जो झारखंड का इतिहास रहा है उसमें सबसे बड़ा आरोप है। बिल्कुल संतोष जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये झारखंड के लिहाज से तो सबसे बड़ा मामला सामने आ ही रहा है, आपको क्या लगता है कि झारखंड की राजनीति पर इस पूरे मामले का कितना असर पड़ेगा और क्या असर हो सकता है? और झारखंड की राजनीति मैं पर थोड़ा इसका रोकना असर चाहूंगी, हमारे पड़ेगा। साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर लेते हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो ये जो मामला अब सामने आया है और जो आदेश दिया गया है कि अब सोरेन परिवार को अपने इधर से पक्ष रखना पड़ेगा, वो तो है ही, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर क्या होगी? देखिए, इस समय जो आपके माध्यम से मुझे सूचना मिल रहा है, मैं तो इस समय सुदूरवर्ती गांव में हूँ, इसलिए ऑफिशियली मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना कह सकता हूँ कि ये सारा गंभीर विषय है। इन सारे मामलों पर अब चूंकि लोकपाल के पास ये मामला पहुंच गया है, तो लोकपाल जरूर इस सारी चीजों को देखेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। देखिए संतोष जी, जैसा कि अभी अर्जुन मुंडा जी कह रहे थे कि उन्हें अभी पूरी तरीके से ऑफिशियल जानकारी उतनी अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अब लोकपाल के अदालत में पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से आगे जो है जांच तो होगी ही और जो भी होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन मेरा जो सवाल आपसे था वो वही है कि झारखंड के लिहाज से तो सबसे बड़ी खबर और झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, झारखंड के लिहाज से तो ये बड़ी खबर है ही। वैसे अगर आप देखें नेशनल पर्सपेक्टिव में इसको, तो मुख्यमंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का मामला ये एक वाकई पूरे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी खबरों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उनके ऊपर ये मामला लग रहा है। लोकपाल में वो सीधे तौर पर नहीं आते हैं कि लोकपाल के दायरे में कोई मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई की रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के जो हैं राजेश ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेश जी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? आरोप तो लग चुका है, सीबीआई ने रिपोर्ट पेश कर दिया है, अब सोरेन परिवार को अपना पक्ष रखना है। देखिए, अब फिलहाल तो आप ही के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल रही है, जैसा कि आपने अभी सुना, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी साफ शब्दों में कह रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है जी। तो जब केंद्रीय मंत्री हैं उनको जानकारी नहीं है तो स्वाभाविक है मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसके बाद हम लोग अपनी बात रखेंगे। हम समझते हैं कि इस तरह की जो शिकायतें रहती है वो कई बार कई तरह से लोग पेश करते हैं, राजनीतिक जीवन में इस तरह की बातें सामने आती है। अब ये तो मामला जांच का है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या गलती है, और ये जो इनकम टैक्स का बता रहे हैं ये हमें नहीं लगता है कि पूरी तरह से सही है, और जब कोई जांच होती है तो सबकी जानकारी में होनी चाहिए। हम समझते हैं अचानक से ये बात नई बात आई है, तो लगातार जिस तरह से, और आप जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार देखते हैं जो सामने बातें आती है उससे ये लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है कोई काम नहीं करती है। अभी हम लोगों ने बहुत भरोसा करके सीबीआई को एक काम दिया था, जो हमारे एडीजे की मौत हुई थी उत्तम आनंद जी की, उसको उनको सौंप दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम विपक्ष और मीडिया के लोगों के मांग पर हमने सौंप दिया। आज इतने दिन हो गए, अभी तक कोई फलाफल नहीं निकला, हाई कोर्ट भी असंतुष्ट है। तो हम समझते हैं जब तक कोई जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कह पाना मुश्किल होगा। जी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरे मामले हैं वो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसे भी फेस करती है और उस हिसाब से है, और जब तक इस पे कुछ मामले सामने नहीं आते आप उस पे कुछ आधिकारिक बयान या कुछ वैसा नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है, जब तक कि कोई पूरी पुष्टि नहीं होती है किसी बात की, अगर आप खराब खबर लेकिन चला रहे हैं, ये राजेश जी, लेकिन ये लोकपाल की तरफ से बताया गया है 23 अगस्त तक का वक्त दिया गया है, 23 अगस्त को अपना पक्ष रखना है और 27 अगस्त को फिर एक फुल बेंच बैठेगी और फिर आय का मामला होगा। नहीं, वो ठीक है। अगर कोई इस तरह का मामला, मैं आपकी खबर से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को क्या हालत बना दी वो किसी से छुपा नहीं है। वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से जो विरोधी दल के नेता हैं उन पर क्या कार्रवाई करनी है।
जी, बहुत बहुत ऐसा शुक्रिया लगता है कि- राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए संतोष जी, इस तरीके से अभी जैसा राजेश जी कह रहे थे कि ये बातें ऐसी आती रहती हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, और कहीं ना कहीं सीबीआई को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि अभी तो जज उत्तम आनंद मौत मामले पर सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं है, तो इसमें क्या कुछ करेगी आप। लेकिन जिस सवाल पर हम लोग बने हुए थे उस सवाल के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सरकार की सेहत पर भी कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं, जो राजेश जी या फिर अर्जुन मुंडा जी जिनके मन में ये सवाल चल रहा था जी। लोकपाल के पास ये शिकायत 5 अगस्त को 2020 को ये गया था, और उसके बाद पहली जो फुल बेंच बैठी थी, फुल बेंच ये 15 सितंबर 2020 को, और उसके बाद दूसरा जो फुल बेंच है वो 20 जनवरी 2021 को बैठा था। तो पहले बेंच में जो दस्तावेज दिए गए थे शिकायत के दरमियान, उन दस्तावेजों की तहकीकात हुई, उनको एक एक करके जो बेंच के सारे मेंबर्स थे उन लोगों ने उसको स्टडी किया, और उसके बाद जो सेकंड जो फुल बेंच है 21 जनवरी को, उस बेंच में ये तय हुआ कि इस मामले में जो प्राइमा फेसी जो आरोप हैं उन आरोपों की कुछ बू आ रही है। उसके बाद फिर डायरेक्टर सीबीआई, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर को यह आदेश दिया लोकपाल की तरफ से कि आप इस मामले की जांच करके रिपोर्ट दें हमारे को। उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लोकपाल के आदेश पर दर्ज हुआ सोरेन परिवार के ऊपर, और उसके बाद उस पर जांच हुई। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट के बाद यह भी लगा कि परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है, और 23 तारीख तक का ये वक्त दिया गया है। मैंने भी इस मामले में, जब मेरे पास ये जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से निकली, मैंने भी सुबह को मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया है, उनके ऑफिस को मेल किया है, और दो उनके जो ईमेल आईडी सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक तौर पर हैं, उन पे मैंने मेल करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की है। उनके जो ऑफिस के लोग हैं उनको भी फ़ोन करके जानने की कोशिश की। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनसे भी हमने व्हाट्सएप पे उनको सूचना दी थी कि आप लोग अपना पक्ष बताएं। लेकिन संतोष जी, आपको एक बार फिर से मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। दीपक जी, पूरा मामला तो आपने जान ही लिया होगा, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला सामने आया है। अब 23 अगस्त का वक्त दिया गया है जब सोरेन परिवार को अपनी ओर से अपना पक्ष रखना है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए शिप्रा जी, ये लोकपाल एक निष्पक्ष और हम कह सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था का संस्था है, और इनके पास कोई कॉम्प्लेन गया है इनके आय के संदर्भ में, इनके परिवार के आय के संदर्भ में जो अवैध रूप से अर्जित की गई है, तो उन्होंने सीबीआई को इस संदर्भ में पूरे चीजों की जानकारी लेने का काम किया, आदेश दिया था, और सीबीआई ने पूरी जानकारी लेकर के इस मामले को पुनः लोकपाल के पास भेजने का काम किया है। और इनको अपना आप पक्ष रखना पड़ेगा, हेमंत सोरेन जी के परिवार को, उनके पूरे सोरेन परिवार को। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक निष्पक्ष संस्था के द्वारा निष्पक्ष जांच के बाद कई चीजें और दर परत चीजें खुलेंगी, और दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। दीपक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मामला सामने आया है और आगे जिस इतना वक्त लगा इस पूरी प्रक्रिया में, और कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं कि परत दर परत और भी बातें सामने आ सकती हैं, तो किस हिसाब से आप उसको देखते हैं? कौन सी वैसी बातें हैं आपको लगता है कि उस तरीके की सच्चाई इस पूरे मामले पर है? देखिए शिप्रा जी, जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। ये जब इनके पिताजी कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन जी, उस वक्त की इनके पास संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास था, और कई आरोप है। अब उस आरोपों को और गहराई से अनुसंधान में चीजें आएंगी जी। इन्वेस्टिगेशन और गहराई से और चीजों की और जानकारी एकत्र करने के बाद अनुसंधानकर्ता जो सीबीआई है वो और चीजों को लाएगी सामने। इसमें अगर निर्दोष है तो उनको कोई ऐसा चीज नहीं है कि निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं है, दोषी हैं तो बचेंगे नहीं। अब हमारे कांग्रेस के बेचारे कार्यकारी अध्यक्ष, वो इतिहास, विकास, वो तो सीबीआई के जांच पर ही सवाल उठा रहे थे। अरे भाई, सीबीआई जो है सो पूरे भारत की सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इतना ही नहीं, दुनिया इसकी लोहा मानती है।
बेचारे क्यों डरते हैं? राजेश जी क्यों डर रहे हैं सीबीआई से? क्यों डरते हैं? डरने का तो कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर लगातार फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं ही कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। तो डरने की क्या बात है इसमें? अगर वो निर्दोष है तो अपना पक्ष रखेंगे जी, अगर दोषी हैं तो उनको जो कानूनी अपना कार्रवाई करेगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। राजेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जी जी, और बहुत बहुत कांग्रेस शुक्रिया और दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ हमारे झारखंड के संपादक संतोष कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष जी, देखिए दीपक प्रकाश ने कहा है कि जांच है, जांच आगे होगी और जैसे से कड़ी दर कड़ी आगे जाएगी तो परत दर परत कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले पर, और अगर निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो बहुत ही दुख होगा। 3.25 करोड़ लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सोरेन परिवार के साथ अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है, और उस परिवार से के ऊपर अगर ये आरोप लगना ही बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को बहुत ही ईमानदार छवि की मानी जाती है, और ऐसे में उस परिवार के ऊपर आरोप लगना ये बहुत ही गंभीर है, और उन लोगों को बहुत अधिक झटका लगेगा जो लोग इनके समर्थक हैं। मैं खासकर कहता हूं ट्राइबल्स अगर आप देखें तो दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे ईमानदार लोगों में से एक गिने जाते हैं, और उनके उस समुदाय से आते हैं, और वहां पर इनके ऊपर इस तरह के आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो ये बहुत ही गंभीर होगा, बहुत ही सदमे वाली जैसी स्थिति होगी। राजनीतिक तौर पर जो नफा नुकसान होगा वो तो बाद की बात है, लोगों के दिलों के ऊपर ये इस तरीके बहुत बड़ा सदमा लगेगा कि जिस परिवार के साथ इतने सालों तक उनका इस तरीके का अपनापन का संबंध कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने दिन रात लड़ाई के लिए लड़े, अलग अलग राज्य की लड़ाई के दरमियान भी उनके साथ कई साथी ऐसे लोग रहे, लेकिन उसके बाद अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे राज्य अलग हुआ और सब कुछ उनके पास चला गया, जो लोग लड़े वो खाली के खाली हाथ रह गए। तो ये तो लोगों को सदमा लगेगा। वहीं राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि पूरे सोरेन परिवार के ऊपर यह आरोप लग रहा है। मतलब इसमें आप सोचिए, जो लोकपाल के दायरे में हेमंत सोरेन नहीं आते थे, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर बिना मुख्यमंत्री की या फिर हाई कोर्ट के आदेश के जांच नहीं हो सकती थी सीबीआई की, लेकिन लोकपाल के दायरे में उनके पिताजी गुरुजी शिबू सोरेन राज्यसभा के सांसद होने के नाते आते हैं, और उनका पूरा परिवार के ऊपर उनके पूरे परिवार के ऊपर ये जांच की बात आंच आई है। तो अब ये देखना होगा, सीबीआई ने जांच की अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या कुछ दिया है, कितने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है, उन संपत्तियों को अर्जित करने में परिवार ने कहां से पैसे आए, क्योंकि परिवार की अगर आप देखें तो परिवार के पास व्यापार भी है। अगर बसंत सोरेन की माने तो बसंत सोरेन के पास जो इनके विधायक हैं दुमका से, उनके पास अपना व्यापार भी है। हेमंत सोरेन जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी पहले जब वो राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले भी उनका कोई व्यापार था। तो इस तरीके से अब देखना होगा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उन सोर्स ऑफ इनकम के आधार पे आगे इनको जस्टिफाई अपने को साबित करना पड़ेगा निर्दोष। दूसरी बात, जो इस ऑर्डर में 29 तारीख को जो ऑर्डर निकला है लोकपाल में, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उस ऑर्डर में ये भी जानकारी है, ये भी पूछा गया है कि 2009 से लेके अब तक का उनका ITR इनकम टैक्स जो इन्होंने फाइल की है पूरे परिवार ने, इसमें सीता सोरेन का भी नाम आ जाएगा क्योंकि वो भी इस परिवार की बहू हैं। मतलब पूरे सोरेन परिवार के ITR की डिटेल एक एक करके उन सारी चीज़ों को तहकीक बताना पड़ेगा, और उस आधार पे इस दरमियान कितने खरीद फरोख्त क्या कुछ हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको रखना पड़ेगा। जो हमारे को जानकारी मिली है 23 तारीख तक इनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि लोग सदमे में नहीं जाएंगे। जो जानकारी है वो जानकारी सार्वजनिक जब होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन फिलहाल लोकपाल की तरफ से उनको ये 23 तारीख तक का वक्त दिया गया है जिसमें उनको अपना पक्ष रखना है, और सीबीआई ने पूरे परिवार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करके अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी है।
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक बड़ा मामला है और ख़ास तौर पर वैसे लोग जो लोग सोरेन परिवार पर आस्था रखते हैं और उन्हें मानते हैं, उन लोगों के लिए अगर बड़ा सदमा होगा अगर ये केस सच साबित होता है और उसमें अगर जांच वैसी आती है तो। लेकिन समय तो इन लोगों के पास है ही। अब अगर उस हिसाब से, जैसे कि हम झारखंड के पूरे राजनीति को लेकर के देख रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के ऊपर कुछ इसका इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, वैसे फिलहाल दिखने में तो नहीं दिखेगा ऐसा कुछ, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो आंकड़े अभी हेमंत सोरेन के पक्ष में हैं। लेकिन अब तक जो कांग्रेस की स्थिति थी, कांग्रेस बिल्कुल दब्बू बन के यहां पर सरकार में चल रही थी, कांग्रेस का कुछ भी नहीं चल पा रहा था। ऐसे में अब जो सहयोगी दल है उसको हावी होने का मौका मिल जाएगा। तो हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री ही जांच के दायरे में आ गए थे। तो ऐसे में ये रस्साकसी, अब राजनीति का जो फायदा और नफा नुकसान हर पार्टी अपनी तरफ से देखना चाहती है। अब ये स्थिति वर्तमान सरकार के सामने आएगी। कांग्रेस अब जो अब तक बैकफुट पर थी, वो अब हो सकता है कि फ्रंट फुट पर आने की कोशिश करे, अपनी वो हर बात मनवाने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी, जो अब तक लगभग 1.25 साल के दरमियान सरकार नहीं मानती हुई दिखाई पड़ रही थी, या फिर जो इन लोगों के बीच आपसी मतभेद चल रहे थे। लेकिन आंकड़े इस तरीके के हैं कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। इस वजह से जेएमएम का अपना डोमिनेंस था, सरकार में वो जो चाहती थी पार्टी वही हो रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां, आज जब हम न्यूज़ 18 ये खबर दिखा रहा है, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। तो परिस्थितियां जो है वो बदल सकती हैं, क्योंकि सोरेन परिवार पर ये जो जांच की आंच है वो पहुंच चुकी है और अब देखना होगा 23 अगस्त को क्या कुछ अपना पक्ष सोरेन परिवार की ओर से रखा जाता है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले की सुनवाई जो है, सीबीआई को एफएसएल रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है और इस पूरे मामले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। निचले हिस्से में भी फैल जाएगा।